Hello students, welcome back once again. In this video, we are going to introduce a very important concept of differentiation, which is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation से बच्चों क्या मतलब है हमारा अगर आप देखें अभी तक आपने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल सब पढ़ा है. U and V are two differentiable functions of x and they are in the form of ux to the power vx. राइट. क्या अभी अगर आपने देखे उठा के 5.2 से लेकर 5.4 तक, क्या आपने अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर वेरिएबल मतलब एक फंक्शन नीचे है और उसकी पावर में भी फंक्शन है? हाँ, आपने जरूर ऐसे रूल पढ़े हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n which is nx n minus 1. तो यहाँ पर क्या देखें कि जो n है that is constant. सिमिलरली अभी आपने लास्ट वीडियो में एक रूल देखा है e to the power x, that is e to the power x because e क्या है constant, x उसकी पावर है. लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा, या मैं यहाँ लिखूं तो डेरिवेटिव ऑफ x to the power x बत्ती दिमाग की बत्ती जली. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x अभी तक तो नहीं आया ना. अगर आपने अभी तक लगभग 20 से 25 प्रॉब्लम सोल्व किए हैं 5.2, 5.3, 5.4, लगभग 30 प्रॉब्लम आपने सोल्व की हैं, कहीं पर इस तरह की फॉर्म आई? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चंस का डेरिवेटिव करना सीखा ही नहीं. ठीक है, तो उनको कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं? लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से इनका डेरिवेटिव किया जाता है. तो क्या है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ux और vx टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, और ध्यान रहे आप लोगैरिथमिक तभी अप्लाई करेंगे जब ये u और v दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए ये वाले. तो ux vx, और आपने इसे क्या कर लिया, कुछ y मान लेते हैं, कुछ बच्चे fx मान लेते हैं, ऐसे करते हैं. क्या करेंगे? इसे लिखेंगे टेकिंग, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर लोगैरिथमिक LOG, log on both sides. ऐसा करने से क्या होगा? You will get log y equal to log ux to the power px. अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था log a to the power b log a. ये रूल डिस्कस किया था ना, तो आप वो लगाएंगे यहाँ पर, तो उससे क्या हो जाएगा? ये जो vx है ये आपका मल्टीप्लाई में आ गया. यही तो इसका बेनिफिट है लोगैरिथमिक का, कि जो पावर में था वेरिएबल था वो हट गया, और जब वो हट गया तो वो कहाँ आया? मल्टीप्लाई में. और ये क्या बन गया आपके पास? क्या बन गया? एन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट. मतलब योर y, आप ये e लिखना चाहे बार बार ही, इट इज अंडरस्टूड कि ये e वहां पर अगर हम कुछ नहीं लिख रहे बेस में, दैट मींस वहां पर e लिखा हुआ है, तो बार बार e लिखने का झंझट ना पाले. तो log y इक्वल टू vx log ux. नाउ जस्ट यूज प्रोडक्ट रूल. x टू द पावर x, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क के आगे छोड़ा था आपके लिए. डेरिवेटिव करना है y इक्वल्स टू x टू द पावर x का. ठीक है, करते हैं डेरिवेटिव. यही से स्टार्ट करते हैं. टेकिंग log on both sides, log on both sides, दोनों तरफ log यूज कर लेते हैं. इट विल बी log y log x to the power x. log y equal to log x to the power x. तो सबसे प्राइम टारगेट क्या है आपका? अभी डेरिवेटिव मत करना, थोड़ा कंट्रोल करना अपने हाथ पे. डेरिवेटिव नहीं करना अभी, जब तक यहाँ से ये नहीं हटेगा, जब तक यहाँ से x नहीं हटेगा तब तक हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते. तो टू रिमूव दिस x we use this property, it is log y x log x. इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे हटाएंगे. अब क्या करेंगे? ये हटाया आपने, अभी आप डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि अब नाउ इट इज रेडी टू डिफरेंशिएट, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव हो सकता है. ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर ये किस में है? टू फंक्शंस के प्रोडक्ट में है. तो डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 by y dy by dx. तो x का डेरिवेटिव, सॉरी x एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, x log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये x से x कैंसिल 1 प्लस log x, दिस इज नॉट dy by dx, ये डेरिवेटिव नहीं है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर होगा 1 by y dy by dx, तो dy by dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। व्हाट इज y? जो गिवन था x to the power x 1 plus log x, this is your dy by dx, or you can say now this question mark becomes x to the power x 1 plus log x, right? Understand how to handle this? तो बच्चों it is very very important, और मैं एक बात फिर से बोल देता हूँ कि जिस बच्चे को 5.5 अच्छे से समझ में आ गई उसका डिफरेंशिएशन 100% क्लियर, ठीक है, ओके। क्या आप ऑलवेज इसी मेथड को यूज करोगे? एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो y इक्वल टू x प्लस x टू पावर sin x प्लस sin x टू पावर cos x, अब क्या करेंगे? क्या आप यहाँ पर लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड? क्या आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड? लिख लेंगे तो क्या होगा log, सोचो ये a b और ये c, क्या कोई फॉर्मूला है इसको एक्सपेंड करने के लिए? कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास। इट इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, उसके इक्वल थोड़े है, वो तो अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में इक्वल होगा। तो बच्चों इसे यूज नहीं करेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो मैं मेथड बता रहा हूँ भी आपको, नहीं तो आप इसे अलग अलग, इसे एक फंक्शन अलग मान लो u, इसे v मान लो, इसे w मान लो, इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो फिर इसमें पुट कर दो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड पे फोकस करते हैं। अभी मैं थोड़ी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि क्या होता है e टू द पावर log fx, बताया था इसके बारे में, देख सकते हैं आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिखा है इसके बारे में e टू द पावर log fx इज इक्वल टू fx। बहुत काम का है ये। आपने क्या करा, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास होगा उस फंक्शन पे आप e और लोगैरिथमिक साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं देखिए, जैसे मान लो हम इसी की बात करते हैं, इसी कर ले या कोई और ले, इसी कर लेते हैं। आपके पास फंक्शन दिया है x टू द पावर x, y इक्वल टू x टू द पावर x एक फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन, ठीक है। क्या करेंगे आप इस पे e log लगा देंगे और फंक्शन, फंक्शन क्या है x टू द पावर x तो है, मतलब जो ये फंक्शन है आपके पास इसे आपने लिख दिया, क्योंकि फंक्शन कैन बी रिटन एज e log fx, तो मैंने वही तो लिखा e log fx, दिस इज fx ना, तो दिस इज y। फायदा क्या होगा इसका? इसका फायदा ये होगा कि जो ये x है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू e टू द पावर x log x। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी थी कि जो यहाँ पर x टू द पावर x थी वो x हट गया, उसके हटने से क्या होगा, इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट नाउ। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे dy by dx, तो अभी मैंने तो लिखा था कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर फंक्शन अगर कभी है, कुछ भी है यहाँ पर फंक्शन e टू द पावर फंक्शन, तो इट विल बी e टू द पावर fx into f dash x, e टू द पावर fx into f dash x। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर fx into डेरिवेटिव ऑफ x log x, ठीक है ना। आप इसे वापस क्योंकि इसका काम हो चुका है, डेरिवेटिव इसका करना है, तो इसे वापस यहाँ ले जाएं e log x टू द पावर x, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर log x एज इट इज x का डेरिवेटिव, ये कैंसिल होगा इससे, ये e log कैंसिल, ओनली x टू द पावर x लेफ्ट, 1 प्लस log x। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इस मेथड से भी करेंगे
तो आपका सेम आंसर आएगा विच इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे करें, बट ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे। सो टेकिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.5, फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू cos x into cos 2x into cos 3x। लोगरिथमिक से ये क्वेश्चन आसान कैसे हो सकता है? चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यू कैन यूज द प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शंस u into v into w। आप तीन फंक्शंस का भी प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं इसके अंदर, बट लोगरिथमिक से आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास बहुत बड़े बड़े होंगे, तो आप उन्हें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल से सोल्व कर सकते हैं, बट अगर आप लोगरिथमिक यूज कर लेंगे तो आपको कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा उनमें से, क्योंकि लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी से वो आपके इजी हो जाएंगे। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y दिया है आपको cos x cos 2x cos 3x। अगर आप लिखें इसमें टेकिंग log on both sides, log on both sides, क्या हो जाएगा ऐसा करने से? इट विल बी log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। In last video you have seen that there is a property log a into b into c equal to, सोचो, log a plus log b plus log c। तो log a plus log b plus log c, that is log y, है ना? अब देखिए इट्स अ सिंपल, थ्री फंक्शंस आर देयर इन एडिशन, तो प्रोडक्ट की बात नहीं है यहाँ पर, तो जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y 1 by y dy by dx, log cos x 1 by cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x लिखना है ना, माइनस sin x, फिर प्लस log cos 2x 1 by cos 2x, cos 2x करेंगे तो sin 2x, फिर 2x का भी करेंगे तो, फिर 1 by cos 3x माइनस sin 3x into 3। सिंपल डिफरेंशिएशन, नहीं तो आपको पहले प्रोडक्ट लगाकर हिंदी करना पड़ता उसे। यहाँ पर dy by dx y sin by cos tan x, है ना, sin by cos 2 tan 2x, फिर से sin by cos tan 3x, और just substitute the value of y here, so you will get minus cos x cos 2x cos 3x, this is the value of y, और माइनस कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा tan 2 tan 2x 3 tan 3x। आप चाहो तो इसे फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो, इट इज sin by cos sin by cos sin by cos, करने से जब cos एलसीएम लेंगे तो उससे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आंसर बच जाएगा। तो दिस इज द वे, डिफरेंशिएशन आपका आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने की सोचते हैं, पहले आपको इसमें रूट का डेरिवेटिव, चलो ठीक है तो आसान है, फिर देखिए अंदर क्या है, क्वोशिएंट रूल वो लगाना पड़ेगा, फिर जब ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल, और नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो भी प्रोडक्ट रूल, बहुत लेंथी हो जाएगा। बट लोगरिथमिक अगर है, घबराने की जरूरत नहीं है, लिखे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लोगरिथम लगा देते हैं, इट विल बी log x minus 1 x minus 2 x minus 3 is 4 x minus 5, and it is under the root means 1 by 2, अंडर द रूट है ना, तो 1 by 2 इसकी पावर हो जाएगी, देन 1 by 2 को आगे लिया 1 by 2, है ना। नाउ दिस इज समथिंग a डिवाइड बाय b, क्या यूज कर रहे हैं हमने, पहली प्रॉपर्टी लगाई log a टू द पावर b, b log a, दूसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं अभी log a by b which is log a minus log b, तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन में लगाइए, यहाँ पर इट विल बी log a
माइनस लॉग बी। ऐसे और क्या लगेगा इसमें, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड दीज प्रॉपर्टीज इन प्रीवियस एक्सरसाइज। जी, तो ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, x माइनस वन एक्स माइनस टू। ये भी मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन हो जाएगा, बाहर माइनस, ऐसे, तो इट इज व्हाट, log y। अब आप इसे डेरिवेटिव कर दीजिए, बिकॉज अभी सभी जो यहाँ पर 5 फंक्शन बने, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एक्सप्रेशंस, सभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में हैं। तो डोंट बॉदर अबाउट प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल हियर, जस्ट सिंपली डिफरेंशिएट। तो इट विल बी 1 by y dy by dx, 1 by 2 it is 1 by x minus, it is x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5. Very easy differentiation. Just substitute the value of y. This is the value of y here, and substitute it there. You will find the answer. Easy now? Next question. Third one. Y equals to log x to the power cos x. That is, अब बच्चे ध्यान से देखिए, कभी आप सोचो कि ये चीज और ये चीज एक जैसी है, that is log a to the power b। तो अगर ये खाली x to the power cos x होता तो ये आगे आ जाता, बट यहाँ पर ये क्या है, log x to the power cos x, मतलब कंप्लीट ब्रैकेट वहां पर दिया है, ध्यान से देखिए उसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसे, of course we are having two options, you can just write taking log on both side, या कैसे कर सकते हैं, आप taking log on both side भी लिख सकते हैं इसके अंदर, टेकिंग log on both side भी कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड वाला भी कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या था, e log, और मैं सजेस्ट करूंगा आपको यही करना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। e log x to the power cos x, e cos x को आगे ले आओ, cos x log x। तो e to the power ये फंक्शन है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो e to the power फंक्शन एज इट इज रहेगा, e to the power function, तो e to the power function into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos x log x, इट इज। अब आप क्या करें, आप स्टेप बाय स्टेप इसे वापस cos x को यहाँ पर पावर में ले जाएंगे, e log कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जहां से स्टार्ट किया था ये वही बचेगा, इट मींस इट इज log x to the power cos x। और ये तो आप जानते ही हैं, cos x into log x, प्रोडक्ट रूल आप यहाँ लगा सकते हैं। तो cos x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 by log x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, प्लस log x एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। फाइनल आंसर इज log x to the power cos x divided by x log x minus sin x log x। Right? Coming to fourth number, y equal to x to the power x 2 to the power sin x। अब इसी की मैं बात कर रहा था आपको सामने कि अगर दो फंक्शन आपके पास होंगे तो जो ये मैं बार बार लिख रहा हूँ टेकिंग log on both side, इधर टेकिंग log on both side, वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप इसमें, y equals to x to the power x minus 2 to the power sin x, अगर ऐसे दिया है तो आप लिखेंगे e log x to the power x minus, बट आप यहाँ पर e log लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x, and derivative of a to the power x is a to the power x log a, where a is positive number।
यहाँ पर तो ऐसा ही है ना, 2a हो गया और sin x आपका फंक्शन हो गया ऐसे। तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इट इज 2 टू द पावर sin x, ये एज इट इज रहने दीजिए। अब हमने दो बार इसको करके देखा तो इसका डेरिवेटिव कितना आया था, x टू द पावर x 1 प्लस log x। दो बार कर चुके हैं इसको हमने, एक बार डायरेक्ट किया, एक बार इस फॉर्मूले से किया। और इसके लिए ऐसे लगाएंगे 2 टू द पावर sin x देन log। यहाँ पर a क्या है 2 टू द पावर sin x log 2 और डेरिवेटिव करेंगे sin का तो हो जाएगा cos x। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें, आप अगर लोगैरिथमिक यूज करना चाहते हैं तो इसमें एक प्रिकॉशन आप रखेंगे, यू कैन नॉट राइट टेकिंग log ऑन बोथ साइड। क्यों नहीं कर सकते बच्चों ऐसा, माना आपके पास y दिया है u प्लस v ऐसे, लेट अस से, एंड इफ यू यूज लोगैरिथमिक ऑन बोथ साइड, log y log u log y इक्वल टू log u प्लस v। बट इसे एक्सपेंड करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके लिए है, प्रॉपर्टी है log u इंटू v के लिए, log u प्लस log v के लिए प्रॉपर्टी नहीं है यार। तो आपके पास इसको करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इसे अलग से एक फंक्शन u और इसको अलग से v लेकर पहले इसका डिफरेंशिएशन अलग से करो, फिर v का डिफरेंशिएशन अलग से करो और बाद में दोनों को ऐड कर दो, इफ एडिशन इज देयर, सब्ट्रैक्ट कर दो अगर सब्ट्रैक्शन है वहां पर, ठीक है। नहीं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसे साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक मेथड बताया आपको अभी कि e log fx इक्वल्स टू fx। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इन दोनों पर e और लोगैरिथमिक यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि साइमल्टेनियसली आप दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव साथ साथ कर सकते हैं। देखिए कैसे, y इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपके पास, e log, तो व्हाट इज योर फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन x प्लस 1 बाई x टू द पावर x, e log fx, again it is fx, plus e log x to the power is, right। Now what is the benefit of doing this, जो ये x यहाँ पर पावर में है, जो आपकी प्रॉपर्टी है लोगैरिथमिक की, log a to the power b is b log a, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो ये x है यहाँ पर e, ये यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 1 बाई x। सिमिलरली ये जो यहाँ पर x की पावर है e 1 प्लस 1 बाई x log x। क्या बेनिफिट हुआ इससे, बेनिफिट ये हुआ कि अब आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब u टू द पावर v होगी तो v आगे आ जाएगा और log x बन जाएगा, तो v और log, तो v आगे आ जाएगा और v log u बन जाएगा, और आप v और log u में फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा आपके पास, अभी आप क्या करेंगे, नाउ इट इज रेडी टू डिफरेंशिएट। तो मैं अभी आपको एक काम की बात बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इन सेकंड स्टेप यू यूज e log, याद रखेंगे आप इसे। इन थर्ड स्टेप आप इस पावर को आगे लाएंगे, जो ये x की पावर होगी, फंक्शन की जो पावर होगी, एंड इन फोर्थ स्टेप आपको डेरिवेटिव करना है। कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी कर देते हैं डेरिवेटिव करने में, तो प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन गिवन होगा, सेकंड स्टेप में e log यूज करेंगे, और थर्ड स्टेप में आप उस पावर को आगे लाकर फोर्थ स्टेप से डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करते हैं डेरिवेटिव। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy by dx
कुछ क्वेश्चंस में हम यहाँ पर लॉग यूज करते, बट हमने यहाँ पर बोथ साइड लॉगरिथमिक यूज नहीं किया, ठीक है। तो dy/dx इज, तो अभी आपको मैंने बताया था कि e टू द पावर एनी फंक्शन इज गिवन और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, फोर्थ एक्सरसाइज में किया है हमने। तो e टू द पावर fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा आपका। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, e टू द पावर, दिस इज एनी फंक्शन, तो e टू द पावर फंक्शन then derivative of this function, right, then plus e to the power function and then derivative of this function. Now what you are doing here, simultaneously आप इसको भी और इसको भी सोल्व करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि ये कहां से बना है, एक्चुअली इसी से तो बना है, वन बाय वन आप एक एक स्टेप करते आए तो ये बना, तो यहां से आप वापस रिवर्स में जाएंगे तो ये बन जाएगा, तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर एज इट इज इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x टू द पावर x। कैसे, क्योंकि ये तो वापस यहां से आ जाएगा और ये लोग कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा ना आपके पास। अब ये है आपका असली काम, और ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है यहाँ पर, नथिंग मोर। तो यूज करें इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब log x प्लस 1/x, देन प्लस logarithmic ऑफ x प्लस 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ x। ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, इस ब्रैकेट में आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया है। सिमिलरली बच्चों दिस इज व्हाट, ये आपका जो मेन फंक्शन था x 1 प्लस 1/x एंड यूज प्रोडक्ट रूल हियर। तो 1 प्लस 1/x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1/x। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में लिख दिया, अभी बस डेरिवेटिव करना है। तो इट इज x plus 1/x to the power x, x. Now this is the logarithmic, derivative of logarithmic, I hope आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी। It is x plus 1/x। अब इतना से काम चलेगा नहीं आपका, अभी इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले का। तो I hope chain rule is very much clear to you all। तो x का डेरिवेटिव 1, फिर 1/x का डेरिवेटिव आप लिखें तो 1/x स्क्वायर। आप क्या करें, x की पावर -1, नहीं तो आप याद कर लें इसको भी, ये बहुत अच्छा है, डायरेक्ट काम आएगा आपका 1/x इज -1/x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कैसे आया ये, x टू द पावर -1 होगा, फिर -1 आ गई, x टू द पावर -2 और x टू द पावर -2 नीचे आ जाएगी। देन प्लस log x प्लस 1/x, x का डेरिवेटिव 1। Next plus then 1 plus 1/x derivative of log x 1/x plus log x, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 1/x अभी बताया आपको -1/x square। So we have differentiate everything now just to simplify now। तो it is x plus 1/x to the power x। Now see ये क्या बनेगा, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला x ऊपर चला गया तो बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी आप x स्क्वायर एलसीएम लेंगे अगर तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1/x ब्रैकेट बंद प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, वो इससे मल्टीप्लाई है -1/x स्क्वायर log x। सो बस यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर दीजिए, इट इज योर फाइनल आंसर।
x plus 1 by x to the power x, x square minus 1 divided by x square plus 1 logarithmic x plus 1 by x, and this is, और आप चाहो तो इन दोनों में से 1 by x square कॉमन लेके 1 minus log x लिख सकते हो, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी सोल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो y इक्वल टू अपना ये लगाइए अपना जो बताया था भी आपको कि e log fx is fx, 2-3 बार इसको लिखोगे बच्चों आप तो याद हो जाएगा आपको अच्छे से। तो ये बनेगा आपका e log x to the power x प्लस e log x to the power log x, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड स्टेप। फर्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, सेकंड में आपने क्या यूज करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था e log यूज करना है। देन e नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर आ गया है तो x log x प्लस e log x into log x, हो गया ना थर्ड स्टेप। नाउ कमिंग टू फोर्थ स्टेप, अब आप डेरिवेटिव करेंगे। जब तक वो पावर आगे नहीं आएगी, क्योंकि इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है ना, जब तक वो पावर आगे नहीं आएगी हम उसका डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx इक्वल, लगा दीजिए। अभी बताया था आपको e टू द पावर एनी फंक्शन, इट मींस e टू द पावर सेम फंक्शन, then derivative of that function, give a bracket, right, plus क्या e to the power, क्या आप इसे लिख सकते हैं log x into log x whole square, या ऐसे लिख लीजिए e to the power log x into log x and then derivative of log x whole square, है ना, log x into log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट इज dy by dx, वापस वही जो बना, कहां से बना है ये, log x to the power x से बना है, तो लिख दीजिए log x to the power x and use product rule here। so again अब बार-बार आपको लगाना प्रोडक्ट रूल ही है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखें आप। तो x log x तो 1 by log x, और फिर log x करेंगे तो 1 by x। इस बार मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोडक्ट रूल मैंने उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस log of log x and derivative of this x is 1 प्लस सेकंड पार्ट, फिर से बच्चों ये कहां से बना है, x to the power log x से बना है, तो बना देते हैं इसे। और ये क्या है, log x का होल स्क्वायर है ये, तो log x का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। तो पहले पावर का रूल लगाएंगे, पावर 2 आगे आ जाएगी 2 log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, चेन रूल लगा दिए यहाँ पर, dy by dx log x होल स्क्वायर, now see x से x कैंसिल हो रहा है, देखिए 1 by log x log of log x, तो ये तो डेरिवेटिव किसका हुआ, ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया, प्लस ये बनेगा x log to the power log x into by x। तो दिस इज योर आंसर। मोर ओवर आप इसमें एक और चीज चेंज कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखेंगे कि जो log x है, अब अगर आप इसे एलसीएम लेंगे तो log x इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर log x की पावर यहाँ पर नीचे 1 है और यहाँ पर log x की पावर x है, इट विल बी log x to the power x minus 1। यहाँ तक भी आप आंसर मैच कर सकते हैं अपना, 1 plus log x into log of log x, प्लस सिमिलरली आप यहाँ कर सकते हैं x to the power log x, और उसकी पावर नीचे कितने x की पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 into 2 log x। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, वहां तक भी छोड़ेंगे तो वो भी ठीक है आपका। 8 नंबर वी आर हैविंग y equal to sin x to the power x plus sin inverse root x। Similarly 10 number x to the power x cos x plus x square plus 1 x square minus 1।
ना स्टूडेंट्स, अब आप क्या करते हैं, फ्लो में थोड़ा भूल जाते हैं कि ये वाला तो आपका सिंपल फंक्शन है साइन इनवर्स रूट एक्स, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करें। और ये ध्यान से देखें, क्योंकि फ्लो में बच्चा क्या गलती करता है कि लोगैरिथमिक चल रहा है तो ये भी इस पे भी लोगैरिथमिक ही लगा देते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई वास्तव में कोई जरूरत है लगाने की लोगैरिथमिक? इट्स अ वेरी सिंपल तो है यहाँ पर, इसमें सिर्फ कोशेंट रूल लगाइए, 11th क्लास में कर चुके आप ऐसा डिफरेंशिएशन। तो ठीक है ना, तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ऐसा ये वाला होगा आपका। तो आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ई लोगैरिथमिक यूज करना है, ई लॉग। बट यहां पर बच्चों प्लीज कुछ ना करें, यहां पर कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, ठीक है। देन यहां पर आप क्या करेंगे, ई जो x cos x है उसे आगे लिख लेंगे और ये बन जाएगा log x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर, नाउ दिस इज इन थर्ड स्टेप, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx, फिर से आप वही लगाएंगे e टू द पावर x cos x log x, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो भी इसका है यहाँ पर e टू द पावर x का, राइट, एंड हियर d by dx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दोनों में डेरिवेटिव करना है। नाउ कमिंग हियर, ये वापस आपका वही बन जाएगा जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ये क्या था, x टू द पावर x cos x। नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू आर हैविंग ए न्यू थिंग, द प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शंस। अभी तक शायद नहीं आया है आपने उसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एक x फंक्शन है, एक cos x फंक्शन है और एक log x फंक्शन है, तो इट्स अ प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री, u into v into w। तो there is no problem, take two function as it is and differentiate one function at a time। क्या करें, x cos x as it is, derivative of log x 1 by x plus x log x as it is, derivative of cos x sin x plus cos x log x as it is, derivative of x 1। and here मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नीड टू यूज ओनली कोशेंट रूल, कोशेंट रूल लगाइए और ये आपका लगभग हो चुका है, ये आपका आंसर है अंदर और ये बाहर, और आपको इसको कोशेंट रूल लगाना है और डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, यहां पर फिर से आप लगाइए e log x cos x to the power x plus e log x sin x to the power 1 by x। दिस इज योर सेकंड स्टेप। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन थर्ड स्टेप यू यूज x हियर, x log x cos x plus e 1 by x log x sin x। वेरी मच क्लियर टू यू? नाउ जस्ट डिफरेंशिएट इट, अब इसका डेरिवेटिव कर देना है, तो ये एज इट इज रहेगा आपका, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx of x log x cos x। नाउ स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप पहले इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे और जब फिर आप इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये आपका। प्लस e टू द पावर 1 by x log x sin x, then derivative of 1 by x log x sin x, x cos x to the power x, right। now use product rule here। और देखो, अगर आपको डबल प्रोडक्ट रूल से बचना है तो आप बच सकते हो लोगैरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करके, जो कि क्या है, log x cos x है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो आप प्लस कर लो, तो आप डबल प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे, मतलब एक प्रोडक्ट रूल इसमें लगाना पड़ेगा और एक फिर बाद में लगाना पड़ेगा, तो हम उससे बच जाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x, इसको आप लिख लेते हैं log x प्लस log cos x, तो x तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसको आपकी मर्जी है।
ये वापस वही बन जाएगा जो फंक्शन था x sin x to the power 1 by x। The same work you can do here, यहां पर भी कर सकते हो। तो 1 by x log x प्लस 1 by x मल्टीप्लाई में है ना log sin x। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे, x cos x to the power x, now differentiate it now। सिंपल है, बहुत बार कर चुके हो इसे आप, मैं जल्दी कर देता हूं। x as it is log x 1 by x, log x as it is x का वर्ग, ठीक है, given the bracket this is close। now फिर इसका करेंगे तो x as it is log cos x 1 by cos x, cos x का करेंगे तो minus sin x, फिर log cos x और x का वर्ग, close it। now this is the differentiation of this bracket। now coming here plus x sin x to the power 1 by x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 by x as it is log x 1 by x, log x as it is, और 1 by x का भी होता है थोड़ी देर पहले 1 by x स्क्वायर। तो अभी इस स्टेप का करते हैं, मैं याद करता हूं इसका डेरिवेटिव 1 by x as it is log sin x 1 by sin x, sin x का cos x प्लस log sin x as it is, और 1 by x का करेंगे तो माइनस 1 by x स्क्वायर। तो हमने सभी डेरिवेटिव कर लिया, अब जस्ट सिंपलीफाई इट, को सिंपलीफाई करते हैं, तो सिंपलीफाई करते हैं तो dy by dx इक्वल्स, थोड़ा सा देखते हैं सही, ये कैंसिल हो गया, देखिए x cos x to the power x 1 plus log x, 1 plus log x, sin by cos tan minus x tan x, और it is log cos x plus log cos x, then plus x sin x to the power 1 by x। और इसके लिए आपके पास है, ये देखिए ध्यान से, 1 by x स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो 1 माइनस log x प्लस यहां पर cos by sin cot, और यहां पर आपके पास माइनस log sin x by x। दिस इज योर फाइनल आंसर। घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर बड़े भी हो सकते हैं।